काफ़ी टाइम से बहुत डिमांड आप लोगों की आ रही थी भाई प्लास्टर के लिए वीडियो बनाओ, तो आप डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले 4 इंच की दीवार में प्लास्टर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से मैंने दीवार को तर कर लिया है। अब देखो सबसे फर्स्ट स्टेप आपने क्या फॉलो करना है, आपने इस पर घोल मारना है छपाई से पहले। ठीक है, डिटेल वीडियो पूरा देखिएगा, कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ऐसा सीमेंट बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा लूज नहीं बनाना। ठीक है, नॉर्मल इस तरह से आप मारो अच्छे से इस पर गोल लगाकर। इससे क्या होता है, हमारा जो प्लास्टर रहता है अच्छे से इसमें ग्रिप बना लेता है, तो इसलिए इसको मारते हैं। ठीक है, कुछ लोग सोका इस पर प्लास्टर करते हैं तो बाद में वो है ना पपड़ी बनकर छूट जाता है, तो वो गलत तरीका रहता है। इस पर भी आपने अच्छे से यहाँ जोड़ पर घोल लगाना है ताकि जो हमारा जॉइंट अच्छे से मैच हो जाए इसके अंदर। ठीक है ना, अच्छे से मैच हो जाए। प्रोफेशनल तरीका आपको बता रहा हूँ, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, छपाई किस तरह से करनी है, पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो। अगर वीडियो बड़ा लंबा हो जाए ना, इसकी परवाह नहीं करना आपको सीखने के लिए एकदम नेक्स्ट चीज़ मिलेगी। घोला मेरा हो गया, चलिए अब सीखते हैं किस तरह से मसाले को छांपते हैं। ठीक है, मैं अपना बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको बताने वाला हूँ अभी देखिए गाइस, छांपने का तरीका। ठीक है, बहुत ज़्यादा मसाले को टाइट नहीं लेना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लूज नहीं लेना। ये डिपेंड करेगा आपकी कितनी सूखी वॉल है। ठीक है, अगर तर है तो आपने इस तरह से मसाले को लेना है। ठीक है, और ज़्यादा सूखी रहे तो फिर आप ढीले मसाले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको छापने का तरीका आपको बता रहा हूँ। कुछ भाई क्या करते हैं, इस तरह से मसाला भरते पूरा छाप देते हैं, फिर बोलते हैं भाई एक तरफ छप गया, फिर एक सार नहीं छप पा रहा, तो आप गलती करते हो। ठीक है, सही तरीका जान लो। इस तरह से आपने कन्नी को लेना है। पहले मैं आपको रुख समझा दूँ, इसके 2 सिरे रहते हैं हमारे कन्नी के, एक ये वाला एक ये वाला। प्लास्टर जब भी आप चलाओगे ना छपाई के लिए, हमेशा ये वाला चलाना है, ये वाला सिरा लंबा वाला। ठीक है, इस तरह से लेंगे और यहाँ से आपने रिस्ट को बेंड करना है। इसको मैं ग्लव्स से हटाकर दिखाता हूँ अच्छे से आपको समझ आए। ये देखो हमारी इसमें ग्रिप रहती है ना, पकड़ने की ग्रिप हमारी ये होती है, लेकिन जब हम छापते हैं इसको ना, तो हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं ग्रिप को इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी रहेगी। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे, जब तक आप ग्रिप चेंज नहीं करोगे पावर आपके हाथ में नहीं आएगी। ठीक है, हमारी एल्बो है, इसको पूरा इस तरह से घुमाते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ खींचना है। जो सिरा रहेगा ये वाला लंबा वाला, इसको ऊपर खींचना है ताकि मसाला आगे तक फैले। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये आगे तक गया। ठीक है, अब ऐसी एक जगह मार दूंगा ना, यहाँ पर छप जाएगा, तो एक सार नहीं आएगा मसाला। तो बस आपने ये चीज़ ध्यान में देनी है। यहाँ से जब मसाला लोगे ना, यहाँ से एल्बो को घुमाना है इस तरह से। जब आप ऐसे घुमाते हुए इसको कन्नी को सीधा करते हुए मारेंगे ना यूँ इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा पावर आपके हाथ में आएगी। देखो एक तो होता हम सिंपल, हम ये लिया हमने ये मार दिया, तो इसमें हमारी पावर नहीं लगी, एक जगह मसाला छप गया। ठीक है, अब देखो ये हमने लिया, पूरी एल्बो घुमाकर मारा, आगे तक मसाला आपका जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। बस 3 स्टेप हैं, 1 2 एल्बो बेंड, ये 3। ठीक है, अब जो कंटिन्यूस को आप कैसे छापेंगे, अब आपकी मर्जी, आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको रिस्ट को ऊपर की तरफ इस तरह से बेंड करते हुए खींचना रहेगा। ये देखो अब मैं 3 तरीके से आपको छाप कर दिखाता हूँ। देखो एक तो हमारा हो गया सीधा, ये हमने इस तरफ से खींचा। ठीक है, जब भी आप प्लास्टर करोगे यही सिरा चलाओगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे या फिर ऐसे खींचोगे। ठीक है, तीनों तरफ से दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो 1 2, ठीक है 3, इस तरह से रहेगा। अब देखो आपने इस तरह छापना है। शुरुआत कैसे करनी है वो बता रहा हूँ। देखो ये मसाला लेंगे हम, आपने प्रैक्टिस क्या करनी है पहले, इस तरह से ये सीधी तरह से ये बेंड करते हुए ये मार देना है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ज़्यादा पावर लगानी है इस तरह से लो मसाले को। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये भी अगर मुश्किल लग रहा है ना, बिल्कुल ही मुश्किल लग रहा है, सिंपल आप तरीका आपको बता रहा हूँ। आप शुरुआत ऐसा करना, आप इतना मसाला इस तरह से ले लेना। ठीक है, और इसको आपने कन्नी को ऐसा पकड़ना कि आपको दिक्कत आ रही है छापने में, इसको रोको, यहाँ से पकड़ो, ऐसा छापो। ठीक है, ये भरो, इसको पकड़ो, यहाँ से ग्रिप लो, फिर छापो। जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको ग्रिप समझ आ जाएगी इसकी। इस तरह से लो, ये छाप दो। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ो, ये ग्रिप चेंज करो, ऐसा छाप दो। जब आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसको फटाफट छाप लेते हैं। अभी अगर आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं यहाँ पर ये मूवमेंट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से रिस्ट को बेंड करते हुए जा रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पावर गेन करने के लिए आप ये उंगली जो है, इस फिंगर को आप यहाँ पर इस तरह से ऐसे टच कर सकते हैं, ये ग्रिप आप ले सकते हैं। ठीक है, इससे हमें पावर गेन करने में ज़्यादा सहूलियत होती है इसके मुकाबले। ठीक है, इस तरह से लेंगे तो इतनी पावर नहीं लगा पाएंगे आप, तो कोशिश करना ये उंगली इस तरह से यहाँ टच करके ये ग्रिप लेना, तो इससे पावर आपकी ज़्यादा गेन होगी। दिखाता हूँ अभी आपको, ये लिया मैंने, ये देखिए, आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा
पावर गेम का ये मतलब नहीं है कि आप दीवार पर धाड़ धाड़ दे मार रहे हैं, मसाले को प्रॉपर टेक्निक का यूज़ करना है, ठीक है। मसाला आपको खींचना चाहिए आगे तक, एक जगह छपे ना हो, ज़्यादा नीचे की तरफ वेस्ट ना हो, ठीक है, तब है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस तेज तेज मारने लग जाते हैं दीवार पर, उससे कुछ नहीं होता। आपने क्या फॉलो करना है, देखो मुझे यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर खींचना है, तो मैं क्या टेक्निक का यूज़ करूँगा उसी का। देखो यहाँ पर जो मेरी उंगली है, यहाँ पर मैंने इसको टच किया, ये मैंने यहाँ से ग्रिप ले ली, ठीक है, ये ग्रिप ले ली। अभी यहाँ से, ठीक है, इस तरह से खींचूंगा, ये ग्रिप ले ली मैंने। अब मुझे यहाँ से यहाँ के लिए खींचना है, मसाला हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मुझे ऊपर से नीचे के लिए खींचना है, तो मेरी ग्रिप यही वाली रहेगी, मैं इस तरह से खींच दूंगा, ये हो गया। कोशिश करो खींचने की, ठीक है, खींचने की मसाले को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अब मान लो मुझे यहाँ से मुझे यहाँ के लिए मसाला खींचना है पीछे तक, ठीक है, ये ग्रिप है मेरी इस तरह से। और अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरा यहाँ से खींचता हुआ लाऊंगा, यानी कि पूरी पावर अपने हाथ में बेंड, अपने एल्बो को बेंड करते हुए पावर लूँगा अपने हाथ में और उसको ऐसे खींच दूंगा। दूर तक आ गया है ना। तो इस टेक्निक को मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप सीखे तो फिर मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। ये देखो यहाँ से ये खींचना है, तो इससे होगा क्या, जब आप इस तरह से करोगे तो मसाला आपको एक साथ छपेगा। एक साथ छपेगा मतलब जब आप कन्नी लगाओगे ना इस तरह से, तो आपकी कन्नी एकदम एक साथ लगेगी। कई बार क्या होता है, गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, फिर उसको अलग से मसाला लेकर भरना पड़ता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। जब कन्नी एक साथ होगी तो फंटी भी आपकी एक साथ लगने वाली है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको मेहनत कम होगी, लगेगी बहुत ज़्यादा, आप परेशान नहीं होंगे, बार बार मसाला नहीं छापना होगा, ठीक है। तो इस टेक्निक को फॉलो कर लो, ठीक है। अब आपको मसाला छापना आ गया, पूरा कंप्लीट कर लेते, फिर आपको फंटी लगाना सिखाता हूँ। अब दो गाइस हमने पूरा अच्छे से इसको कन्नी मार के सार कर दिया, ठीक है। अब हम सीखते हैं फंटी लगाना किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीका ऊपर देखो, प्लास्टर मेरा हो रखा है, ये दिखाओ ऊपर का, ये हो रखा है, इसी से मैं लाकर करने वाला हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आपका प्लास्टर ना हो, आप पहले ही कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये ध्यान देना फंटी आपने कैसे चलानी है, ठीक है। मेरा हो रखा है इसलिए उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मुझे तो इजी मिलाना होगा ना। अब देखो सिंपल सा इसका तरीका रहता है, चलिए मैं आपको 20 से बताता हूँ, ठीक है। वैसे साइड से लगाना होता है, लेकिन मैं आपको 20 से बता रहा हूँ, मैं आपको ठिया लगाना नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि आपकी शुरुआत है। आपको यह करना है, प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करनी है, आपने रिप को यहाँ से लेना, अगर आपकी 6 फीट की है तो आपने 3 फीट का सेंटर पकड़ना है, ठीक है। फंटी का ग्रिप आपने इस तरह से लेनी है, ठीक है। ये जो आपका थंब रहेगा बाहर की तरफ ना हो, यहाँ लेना है इसको, ठीक है। आपने सिंपल इसको सीधा यहाँ, जो आप इसका वेट है फंटी का, सिर्फ वही रोकना है, एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाना। जितना फंटी का वजन है उसी को आपने बैलेंस करते हुए धीरे से बस टचिंग करनी है, सर टचिंग करनी है। अब देखो ऊपर फंटी खुल रही है, थोड़ा दिखाओ, ठीक है, नीचे लाओ। इसको सिंपल आपने यहाँ से खींचना है, बिना फोर्स लगाए, नॉर्मल जितना फंटी का वजन है उस वजन से खींचना है इसको, बस कुछ नहीं, नॉर्मल सिंपल है। ऐसा करो, इस हाथ में ले लो आप, यहाँ भी सेम ग्रिप यही रखनी है, 20 से फंटी को पकड़ना है, इसको भी वापस ऐसे लाना है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना, बस जितना फंटी का वजन है, अंदर दबाना नहीं बिल्कुल भी आपने। आप 2 हाथ से भी इस तरह से पकड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से सीधा लो, कोई भी सिरा ऐसे नहीं करना कि पहले ये सिरा चला रहे हो फिर ये सिरा चला रहे हो, ठीक है। पूरी फंटी सीधे लेंगे इस तरह से, ये ली, ये देखो गाइस। अब आपको लग रहा होगा वीडियो में कि मैं बहुत ज़्यादा जोर लगा करके मसाला काट रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा जोर अंदर की तरफ लगाओगे उतना ज़्यादा गड्ढा आपका प्लास्टर में हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई बात बताने का नहीं है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से आप इसको फॉलो करोगे ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ना। आपको कोई वीडियो देखना पड़ेगा ये देखने के लिए फंटी कैसे लगाए, ठीक है। सिंपल तरीका है, यहाँ से पकड़ लो, एक हाथ से पकड़ लो या 2 हाथ से पकड़ लो, ठीक है। सिंपल, जितना फंटी का वजन है सीधा लाएंगे, फंटी को एक साथ चलाना है, ऊपर का सिरा भी नीचे का सिरा एकदम सीधा, बिल्कुल बिल्कुल सीधा, ठीक है। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा गड्ढा वगैरह नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता हूँ गलत तरीका। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे दबाते हैं इसको फिर खींचते हैं, ये देखो अब यहाँ पर गड्ढा हो गया, नजर आ रहा है, पूरा गड्ढा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ये नहीं करनी। बस आपने 4 से 5 राउंड इसी तरह से घुमाने हैं, सिंपल, ये ठीक है। हर तरफ से, हर एंगल से फंडी चलानी है आपने इसी तरह से, बिना फोर्स लगाए। जो भी एक्स्ट्रा मसाला होगा अपना आप कटना शुरू हो जाएगा आपका। हर एंगल से आप ऐसे खींचिए, बस ये हो गया फर्स्ट कोर्स। अब सेकंड आपने क्या करना है, फंडी का रुख बदल देना। आपने इस तरह से ग्रिप लेनी है, ठीक है। 2 हाथ से आप इस तरह से ग्रिप लेंगे, इस तरह से लगाएंगे। इस बार आप क्या करेंगे, अब आपने थोड़ा सा फोर्स देना है। किस तरह से देना है वो ध्यान से देखो। कोई भी फंटी का सिरा ऐसा दबा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी सार फंटी चलेगी, यानी कि जो हमने इसको टच किया ना यहाँ पर, एकदम सीधा लेकर जाना है इस तरह से, ठीक है। ऐसे आड़ी फंटी नहीं चलानी,
सिरा नहीं काटना कोई भी, ठीक है। यहाँ लगाएंगे, अब इसको फोर्स देंगे अंदर की तरफ इस तरह से, और इसको खींचते हुए लाएंगे, क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला सिरा है ऊपर के प्लास्टर से मिला होना चाहिए। हम इसके लेवल में इसको करने वाले हैं, इसलिए हम फोर्स दे रहे हैं यहाँ पर। ये होगा। अब जो भी एक्स्ट्रा मसाला होगा वो अपने आप कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा मैं फंडी को सीधा चला रहा हूँ एक साथ, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसे आड़ी नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, सीधा प्लास्टर करना है तो फंडी को सीधा ही चलाना होगा, बिल्कुल दोनों सिरे एक साथ चलाने हैं। ये देखो, ये वापस लाएंगे, आगे ले जाएंगे, फिर वापस लाएंगे, ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपकी रफ फंटी हो गई। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, पूरा इसको लेकर जाएंगे, जो एक्स्ट्रा मसाला होगा इस तरह से घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे इसको, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा मसाला है ना, तो मैं यहाँ पर जोर बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ, मेरे ये जगह सीधी हो गई है, ठीक है। तो मैं इसी की मदद से इसको काटूंगा। तो क्या करूँगा, सीधी फंटी को ऐसे चलाऊंगा, ये खुद ही कट जाएगा मसाला, ठीक है। ये फर्स्ट कोर्स हो गया। सेकंड में आपने इन गड्ढों को भरना है। ये हमारा, इसको आपने यहाँ से रफ कर दिया, जितने ही बड़े बड़े गड्ढे हैं सारे भर लेते हैं पहले। ये देखो, ये खींचा, इसको यहाँ से बंद किया, अब ये है, इसको यहाँ से लिया, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। जो बड़े बड़े गड्ढे वो फंटी में ही लेने होते हैं, ठीक है। कुछ लोग गलती कर देते हैं, गड्ढों को छोड़ देते हैं और रूसे में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, वो गलत तरीका है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। गाइस ये गड्ढे आपने भर लिए, अब सिंपल इसको अपनी सीधा से प्लेन करना है, वही तरीका यूज़ करना है, ठीक है। सीधा फंटी को चलाएंगे, एक्स्ट्रा मसाला अपना आप कट जाएगा। ये अब आप थोड़ा सा जोर लगा सकते हैं इस पर, ठीक है। उससे क्या होगा, पावर लगाएंगे तो जो छोटे छोटे गड्ढे हैं ना, ये हमारे मिल करके कम हो जाएंगे, भर जाएंगे। अब यहाँ पर अब आप जोर लगा सकते हैं थोड़ा, ठीक है। अब आपका प्लास्टर इकसार हो चुका है तो कटेगा नहीं, आप थोड़ी पावर लगा सकते हैं। ये देखो, अभी देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे थे और अभी तो कितने छोटे हो गए, ठीक है। एक बार और इसको अगर आप ऐसा कर दोगे तो और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, रूह से और ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आप चाहे तो रूसा लगने लायक हमारा हो गया, हम रूसे से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा छोटा हम कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम एक बार और क्या करेंगे, और मसाला यहाँ पर छाप लेंगे, तो ये बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले हैं। तो रूसे में हमारे ज़रा आसानी हो जाएगी। ये टेक्निक होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा टेक्निक को आपने फॉलो करना है तो एकदम शॉर्टकट में आप काम कर लोगे, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होगी और जल्दी आप काम कर लोगे, ठीक है। काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे थे भाई प्लास्टर के लिए वीडियो लाओ डिटेल, तो बना रहा हूँ मैं अभी। इस वीडियो को भी काफ़ी सारा प्यार दीजिएगा, जैसे कि पहले की वीडियो को आपने दिया था। कोशिश करता हूँ कि मैं आपको और ज़्यादा डीपली जा करके बताऊँ। ये देखो भाई, अभी जो बड़े गड्ढे थे ना बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, ये देखो, ये देखो, ठीक है। कुछ तो बिल्कुल ही रफ हो गया, देखो यहाँ पर। और अब देखो, आप जब जिस एंगल में फंटी लगाएंगे, मैं दिखा देता हूँ, आपकी फंटी में गैप नहीं रहेगा, ठीक है। अगर गैप फंटी में आ रहा है तो आपका गड्ढा है वहाँ पर, उसको आपने काम करना है उसके ऊपर थोड़ा। इस एंगल में देखते हैं, कोई गड्ढा नहीं है, एकदम रिप चिपकी हुई है हमारी, कोई गड्ढा नहीं है। जहाँ भी लगाएंगे एकदम सीधी आपकी फंटी आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी रूसा मानने तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि रूसा लगाने को इतनी बड़ी ज़्यादा टेक्निक की चीज़ नहीं है, मैंने आपको ये चीज़ समझानी थी। और ये आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। एक डिटेल वीडियो रूसे के लिए मैं अलग से बनाऊंगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। बस भाई।